नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 के बारे में बात करेंगे, जिन पे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि आपका एडमिशन के समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप 2023 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे तो आपका क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के समय। और हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझाऊँगा आपको, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जा कर के, ठीक है। आगे बढ़ते इस पूरे वीडियो में। हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका क्लास 10th वाला है, ठीक है। क्लास 10th के आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप अगर आपने पॉलिटेक्निक 3 साल वाला फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेटरल एंट्री वालों के लिए अलग वीडियो दूंगा, ठीक है। लेटरल वालों के लिए अलग वीडियो आएगा। ये बस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस यानी जो स्टूडेंट 10th करके पॉलिटेक्निक करते हैं उनके लिए है, ओके। तो जो स्टूडेंट, सबसे पहला बात कि पॉलिटेक्निक जो होता है एक 10th लेवल, तो ये 10th लेवल वाला है। तो क्लास 10 का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका क्लास 10th का, ठीक है। जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, उसी तरह से आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट जिसको आप प्रोविजनल भी बोला जाता है, प्रोविजनल करके बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आपने 10th का उपाधि प्राप्त कर लिया गया है, इस तरह से आपको लिख करके दिया जाता है स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो आपके पास क्लास 10 का मेनली कौन कौन सा सर्टिफिकेट हो जाएगा अवेलेबल। एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, दे चुके हैं। एडमिट कार्ड होगा आपके पास। मार्कशीट कब आएगा आपका, एग्जाम के 1 से 2 महीना के अंदर में आपको मिल जाएगा, यानी आपका एडमिशन से पहले आपको मिल जाएगा मार्कशीट बोर्ड की तरफ से, ठीक है। किसी भी बोर्ड से है, आप सीबीएसई से, जैक से या किसी भी अदर बोर्ड से भी है तो आपको मार्कशीट मिल जाएगा। अब पासिंग सर्टिफिकेट का बात करें तो पासिंग सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका 10th का, ये जो सर्टिफिकेट है वो होता है आपका 1 ईयर के बाद ही आता है, ठीक है। 1 साल के बाद ही आता है कहीं कहीं पे, ये चीज़ जान लें, ठीक है। और कहीं कहीं पे दिया ही नहीं जाता है, ऐसा होता है, ओके। तो आपके पास मेनली 10th का अगर एडमिट कार्ड और मार्कशीट होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर ये पासिंग सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पर आपको जब आएगा उस टाइम आपको कॉलेज में जाके जमा करना होगा, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया भाई। अब बात करते हैं दूसरा जो मेन चीज़ होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो ये जो लोकल रेसिडेंट बोलते हैं ना, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिसको आप आवासीय बोलते हो, ठीक है। आपने आवासीय बनवाने दिया होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, क्योंकि ये जो प्रमाण पत्र होता है ये आपका झारखंड स्टेट में आप रहते हैं, ये चीज़ आपको बताता है, ये आवासीय प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो ये जो आवासीय प्रमाण पत्र है इसके बारे में आप समझ लें। सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए वैलिड है, ठीक है, सभी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, तो आपके पास लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आपके पास आवासीय होना ही चाहिए, ठीक है। आवासीय अगर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके पास कास्ट है पर आवासीय नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ लें। तो दूसरा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका आपका लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये होगा तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ओके, ये चीज़ होना चाहिए। वो आवासीय आपका सीओ, ठीक है, एसडीओ या डीसी, ये तीनों का चलेगा, ठीक है। तीनों में से किसी का भी है तो चलेगा, ओके। सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल या डिप्टी कमिश्नर का चलेगा झारखंड स्टेट का, ओके, क्लियर है। सभी में आपका सीओ, एसडीओ और डीसी का चलेगा, ओके, क्लियर है। इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल डिप्टी कमिश्नर झारखंड स्टेट इन केस ऑफ, यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ बहुत अच्छी चीज है, इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस सीट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, सेक्शन, ये चीज़ आपने सुना होगा। और ये बेसिकली जनरल वालों के लिए होता है, ठीक है। जनरल में कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, ठीक है, जनरल में बेसिकली, ठीक है। तो आपके फॉर्म भरते टाइम आपने जनरल था आपका, ठीक है, जनरल से आपने फॉर्म भरा है, और अगर यहाँ पे पूछा गया था ईडब्ल्यूएस आप यस किए थे या नो, ठीक है। अगर आपने यस किया है, अगर आपने यस किया है तो आपको ये जो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आपको शो करना होगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप आते हैं, जनरल कैटेगरी से इकोनॉमिकली यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरह का जनरल का
इनकम सर्टिफिकेट कहलाता है, ठीक है, जनरल का इनकम सर्टिफिकेट कहलाता है। ओके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा इस कंडीशन में। अगर आपका सीट, समझ लो फिर से, जनरल से है और आपने ईडब्ल्यूएस यस किया था, ठीक है, यस किया था, और आपका सीट अगर सीट आपका जब काउंसलिंग होता है, जब अलॉटमेंट आएगा, आपका सीट अलॉट अगर होगा किससे, ईडब्ल्यूएस के थ्रू, ईडब्ल्यूएस के थ्रू, तब ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आपका जनरल यानी यूआर के थ्रू होगा तो आपको बस आवासीय से काम चल जाएगा, आपको ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर है, समझ रहे होंगे मेरी बातें। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दीजिएगा, यानी ये वाला इनकम एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीओ, सीओ, एसडीओ, सीओ या डीसी, इन तीनों का चलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो ईडब्ल्यूएस यस किए और उनका सीट अलॉट अगर ईडब्ल्यूएस से होता है तब, ठीक है। रिपीट इसलिए कर दिया क्या कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय सीओ, एसडीओ, डीसी, ठीक है, इन केस ऑफ, इसको समझो यहाँ पे, इन केस ऑफ टीएफडब्ल्यू, ठीक है। इसको समझना सबसे पहले, आप अगर किसी भी कैटेगरी से आते थे, सपोज जनरल से, ओबीसी या एससी या एसटी, ठीक है, इन चारों में से हैं किसी में से, और आपने टीएफडब्ल्यू जब चूज करने बोला था, अगर आपने यस किया है, ठीक है, अगर यस किया है और आपका सीट जो होता है वो आपका टीएफडब्ल्यू से अलॉट होता है, ठीक है, सीट जो होता है वो आपका टीएफडब्ल्यू से अलॉट होता है, तब आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। टीएफडब्ल्यू का मतलब ये होता है ट्यूशन फी वेवियर, ठीक है। इसमें जो होते हैं आपको 8 लाख से कम का आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आपका टीएफडब्ल्यू सीट से एडमिशन होगा, ठीक है। फिर से सुन लो, जो भी स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म भरते समय, ठीक है, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय टीएफडब्ल्यू में यस किए हैं और अगर उनका काउंसलिंग के वक्त यानी आपका जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है, अगर टीएफडब्ल्यू सीट से अलॉट अगर हुआ है तब आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट किनको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीओ, सीओ, ठीक है, डीसी, इन केस ऑफ कैटेगरी सीट, ठीक है। सपोज कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है। ओबीसी में आपका आता है दो चीज़, BC1, ठीक है, और एक BC2 आता है, ठीक है। सपोज आपने फॉर्म भरा BC1 से, ठीक है, कैटेगरी आपने चूज किया, आपने कैटेगरी रखा BC1, ठीक है। अगर आपका सेम चीज़ है, अगर आपका सीट आपको मिलता है कैटेगरी से सीट मिलता है, ठीक है, यानी आपको BC1 से सीट अगर अलॉट होता है तो आपको BC1 का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे चूज़ किया है कैटेगरी, अगर आपने चूज़ किया है तो आपको BC1 से अगर अलॉट होता है सीट तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। उसी तरह से SC से अगर सीट अलॉट होता है तो आपको SC का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसी तरह से आपको ST का अगर ST से अलॉट अगर होता है सीट तो आपको ST का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, समझ रहे हैं। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको जनरल वालों के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। जनरल वालों का एकमात्र कैटेगरी है वो आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। उसमें बस अब ईडब्ल्यूएस इनकम, समझो कि जनरल वाला इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझना है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट बस आपका ओबीसी, SC या ST वाले ही देंगे, ठीक है। अगर आपका सीट अगर अलॉट होता है इन सभी कैटेगरी में से किसी से भी, आप अगर कैंडिडेट है, आपका सीट अगर ओबीसी से होता है तो आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, SC से होता है SC का देना है, ST से होता है तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट का, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलो या दिव्यांगजन बोलिए, ठीक है, या डिसेबिलिटी यानी DQ कोटा से सीट भरे हैं, DQ कोटा से भरे हैं, यानी PH कोटा जिसको बोलते हैं ना, PH, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। और ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपको कहाँ से देना होगा, चेयरमैन ऑफ मेडिकल बोर्ड, ठीक है, या आपका काउंटर साइंड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट का होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का होना चाहिए, या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चलेगा, ठीक है। झारखंड स्टेट में किसी भी हॉस्पिटल का हेड का ऑथराइज्ड होना चाहिए, हेड का होना चाहिए, ठीक है। PH सर्टिफिकेट समझो कि एक तरह से दिव्यांगजन जो भी हो है उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। झारखंड का कोई भी हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं, जो कि हेड होंगे उनके थ्रू आपको साइन करके दिया जाएगा, उनका उसको हॉस्पिटल का मोहर होगा कि आप डिसेबल हैं, आपको प्रमाणित किया जाता है कि आप डिसेबल कैटेगरी में आते हैं। ओके, टेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, बेसिकली जो SMQ कोटा वाला होता है, ठीक है, SMQ कोटा वाला अगर बात करें, जो सर्विस मैन कोटा है, सर्विस मैन कोटा, जो
किस आर्मी में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, या रिटायर कर गए हैं, ये बेसिकली उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट देना होगा एक, ठीक है, जो कि आर्मी पर्सनल के थ्रू आपको ऑथराइज करके दिया जाएगा, ओके। एक अगर वो रिटायर कर गए हैं, तो उनको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से डिस्चार्ज पर्सनल के थ्रू आपको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाना होगा, या आपको डिस्चार्ज बुक देना होगा, या पेंशन बुक आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट एज पर देयर प्रेफरेंस कोड, इसको आप देख लीजिएगा अपने से अच्छे से एक बार, ठीक है। अगर अपने माता पिता से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आप आर्मी में काम कर रहे नागरिक के आप डिपेंडेंट हैं, आप आश्रित हैं उनके, ठीक है। डिपेंडेंसी बेसिकली आश्रित, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है और क्या होता है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको आप SLC बोलते हो, ठीक है, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट अगर मान लो 12 कर रहा है और 10 से फॉर्म पॉलिटेक्निक कर रहा है तो CLC देगा, ठीक है। उसी तरह से कहीं कहीं SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, ओके, या इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये आपको SLC या TC भी बोलते हैं, TC SLC या CLC, ठीक है, ये सभी एक ही है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके। ये चीज़ आपको देना होगा एडमिशन के समय, ये सभी को देना होगा, ठीक है। SLC जो होगा वो आपका सभी को लगेगा। मेडिकल फिटनेस सभी को लगेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाना होगा। और कुछ कुछ कॉलेज क्या करता है कि आपको अपने से कॉलेज के फॉर्म पे आपको किसी डॉक्टर के थ्रू आपको साइन वगैरह करवा करके मेडिकल फिटनेस के थ्रू आपको चेकअप करवा के कुछ जमा करना होता है, ठीक है। कॉलेज वाला खुद से करवा देता है, कोई बोल देता है कि लीजिए फॉर्म लीजिए, इस फॉर्म पे हमारे अनुसार बनवा करके ले आइए, ठीक है। इस तरह से भी होता है, पर आप अगर बनवा के ले जाते हैं तो भी वो मान्य होगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक सेट जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उस सभी का आपको जेरोक्स लेके जाना है, ठीक है, जेरोक्स, ठीक है, जेरोक्स भी लेके जाना। बाकी सब जितना बताएं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। बाकी सब ओरिजिनल भी लेके जाना है और आपको जेरोक्स भी लेके जाना है, ओके। अब बात करते हैं, और जो मेन चीज़ होता है सभी के लिए वैलिड है कि PEC एडमिट कार्ड आपको, यानी आपने पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, पॉलिटेक्निक का रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर लेते जाना है। जब आपका अलॉटमेंट होगा जिस कॉलेज में आपको जाकर एडमिशन लेना है वो एक अलॉटमेंट लेटर होता है, उसको लेके जाना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना, ये हमेशा आप ई स्टैम्प पे ही बनवाएंगे, ठीक है, ई स्टैम्प, ठीक है, इस पे ही बनवाएंगे एंटी रैगिंग। एक आपकी तरफ से एंटी रैगिंग होता है और एक पेरेंट्स की तरफ से एंटी रैगिंग होता है, ठीक है, ओके। और 6 पीस आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है एडमिशन के समय, और मिनिमम और जो लास्ट है आपका आधार कार्ड। ये सभी के लिए वैलिड है, सभी स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है। अब फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कौन कौन सा सभी स्टूडेंट के लिए है, कौन कौन सा सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये सभी स्टूडेंट के लिए है वैलिड, ठीक है। सभी स्टूडेंट को ये वाला एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ये सभी को लेके जाना है, ओके, 10th का। उसके बाद लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट सभी को लेके जाना है, सभी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हैं, सभी को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल ही लेके जाइएगा। उसके बाद जिनको EWS से सीट अलॉट होता है तो वो EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे। जो स्टूडेंट जनरल और EWS किए हैं, यस, उनको ही अवेलेबल ये वाला देना होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट को अगर TFW से सीट अलॉट होता है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट उनको देना है जिनको TFW से अलॉट होता है, ठीक है। जैसे आपको ये जो TFW से अलॉट होता है तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, लोकल लगेगा। उसके बाद आपको क्या देना है, TFW सीट ये वाला इनकम सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। और कास्ट उनको देना है जिनका कैटेगरी से होता है, उन्हीं को देना है, ठीक है। उनके लिए भी आपका लोकल चलेगा, आपका जितना भी 10th का सर्टिफिकेट वो लगेगा। उसके बाद आपका ये वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट ये सब लगेगा, ओके। डिसेबिलिटी उनको देना है जो DQ से भरे हैं, उनको देना है, ओके। और डिपेंडेंसी वो है जो SMQ कोटा से मिलता है जिनको सीट, उनको देना है, ओके। अब ये तीनों तो सभी को देना है, ये तीनों जो है सभी को देना है, ओके। ये भी सभी को देना है, मेनली टोटल आपको सभी को ये सब देना है, यानी यहाँ से लेकर के 11 से 11 to 16 सभी डॉक्यूमेंट आपको देना है, सभी को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी को ये देना है। 8 से 9 यानी टोटल यहाँ पे 3 3 6 7 8 9, ठीक है, 9 10, ठीक है, 11, यानी 11 12 13 यानी टोटल 13 डॉक्यूमेंट। तो टोटल 13 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं सभी को, ठीक है, सभी को टोटल 13 डॉक्यूमेंट देने हैं, ओके। जिसमें से अगर कैटेगरी वाइज जिस तरह से होगा उस टाइम इनकम लगा लीजिएगा, EWS से है तो TFW ऐड कर लीजिएगा, ओके। उसी तरह से कैटेगरी से है तो कैटेगरी ऐड कर दीजिएगा। टोटल आपका बनेगा वो आपका 14 डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है, 14 ही बनेगा, ओके।
तो होप सो ये समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।